साइज और प्राइस छोड़कर 4 मेजर फर्क हैं OnePlus 13 वर्सेस Samsung S25 में। और जब भी आप कभी नया फोन खरीदते हो तो यही 4 डिफरेंसेस यूजुअली मेक और ब्रेक होते हैं। नंबर 1 है कैमरास, जिसकी टेस्टिंग मैंने पूरी डिटेल में करी है। प्रोसेसर वैसे दोनों में सेम ही है, पर डिस्प्ले के साइज से काफी फर्क पड़ने वाला है और गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा रहेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तीसरी चीज है बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग स्पीड्स, और चौथा है सॉफ्टवेयर अपडेट का सीन। अब देखो यार, पर्सनली अगर मैं खुद इतना महंगा फोन खरीदता हूं तो मेरा गोल होता है कि मेरे सारे काम उस फोन से निकल जाएं, क्योंकि मैं तो ऑलमोस्ट 7-8 घंटे अपने फोन पर ही रहता हूं, काम के चलते भी और एंटरटेनमेंट के चलते भी। और मेरा काम इन्वॉल्व करता है काफी ज्यादा फोटोज और वीडियो शूट करना। तो कैमरास का सीन क्या है वो चेकआउट करते हैं। जो फ्रंट कैमरास दे रखे हैं हमें यहाँ पर, दोनों में ही 4K 60 FPS तक शूट कर सकते हो। अभी मैं थोड़े छाया वाले एरिया में आ गया हूँ। स्किन टोन्स को कैसा ये एडजस्ट कर रहा है, एंड पीछे के स्काई का कलर देख लो भाई, काफ़ी डिफरेंट दोनों ही फोन्स में लग रहा है। अब मेरा फेस भी हट गया है तो देख रहे हो OnePlus ने रिकवर कर लिए हैं हाइलाइट्स, लेकिन जैसे ही मेरा फेस आता है तो फेस को ये ज़्यादा फोकस करता है OnePlus 13। एंड यहाँ पे Samsung ओवरऑल जो पूरी वीडियो है उसमें कलर्स थोड़े से बेटर मेंटेन कर पा रहा है इन माय ओपिनियन। बाकी आप लोगों को देख के क्या लग रहा है मुझे कमेंट्स में बताओ। फेशियल कलर्स में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है दोनों ही फ्रंट कैमरा में, दोनों ही फ़ोन्स के। एंड यहाँ पर मैं रेड कलर भी थोड़ा सा दिखाता हूँ तो आइडिया लग जाएगा। धूप में आ गया हूँ, फेस को कैसा रिटेन कर रहे हैं हाइलाइट्स मेरे चेहरे की, चेकआउट करो। रेड कलर फ्रंट कैमरा से कुछ ऐसा आता है, हल्का सैचुरेटेड लुक है S25 में। एंड इफ यू कंपेयर इट विद OnePlus 13 थोड़ा भाई फेडेड ऑफ सा लुक लग रहा है। एंड एक और जो डिफरेंस है वो ये है कि फ्रंट कैमरा में जब 4K 60 FPS पे शूट कर रहे होगे तो जो Samsung S25 है वो थोड़ा नैरो फील्ड ऑफ व्यू के साथ शूट करने का मौका देता है, मतलब थोड़ी क्रॉप्ड इन लग रही होगी फुटेज इन कंपैरिजन टू OnePlus 13 जिसमें लग रही है भाई थोड़ी ज्यादा वाइड। अब यहाँ पर बात करें फ्रंट कैमरा OnePlus 13 के, तो 4K 60 FPS पर हम लोग नॉर्मली शूट कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर करने का भी ऑप्शन है, इसे ऑन करते हैं तो जो हमारी वीडियो रेजोल्यूशन है वो चले जाती है 1080p 30 FPS पर। HDR ऑन करने का भी ऑप्शन है, HDR में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो अगर आपका एडिटिंग सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है तो। एंड अपार्ट फ्रॉम इट स्टेबलाइजेशन का भी ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे स्टेबलाइज करके शूट कर सकते हो वीडियोज़ को। रेजोल्यूशन 1080p 30 FPS में ही 60 FPS पे जैसे करोगे देख सकते हो कि स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन हट गया है। 1080p 30 FPS में ही फ्रंट कैम के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हो। बैकग्राउंड ब्लर भी चाहते हो अपने वीडियोस में तो वो भी 1080p 30 FPS में होगा ऑन OnePlus 13। एंड लास्टली एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि है एक्सपोजर वैल्यू कंपनसेशन, यहाँ से आप कर सकते हो ताकि एक अलग सिनेमैटिक सा लुक दे पाओ। ओवरऑल आप एक्सपोजर सेट कर सकते हो एंड अलग से फिर फोकस भी लॉक कर सकते हो, चाहे तो फेस पे कर सकते हो फोकस और चाहे तो पीछे के फूल पत्ती पर भी फोकस कर सकते हो बड़े ही आराम से। ऑल्सो यहाँ पे थोड़े फिल्टर्स भी दे रखे हैं जिससे आप एक थोड़ा अलग टाइप का लुक ला सकते हो अपने व्लॉग्स में। यहाँ पे मेरे हिसाब से डायल इन करने का भी ऑप्शन होना चाहिए था कि कितना अमाउंट का फ़िल्टर चाहिए, तो पूरी लट्स वाली फील तब आती है असली जब हमें यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल का ऑप्शन दे रखा होता है कि यार ठीक है अच्छा फ़िल्टर है पर इसको कंट्रोल करने का भी ऑप्शन दिया हुआ होना चाहिए मेरे हिसाब से। और अब थोड़ी बात कर लेते हैं Samsung Galaxy S25 की। इसमें भी UHD 60 FPS का ऑप्शन है, मतलब 4K 60 FPS ही कंसिडर करना है इसे। एंड अपार्ट फ्रॉम इट HDR ऑन और ऑफ कर सकते हो अपने फुटेज का इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू एडिट HDR वीडियोज़, तो ऑन करके रिकॉर्ड कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट कोई फैंसी फीचर्स यहाँ पे फ़िलहाल के लिए नहीं दे रखे हैं। यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो एंड बाकी सब चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। एंड एक्सपोजर वैल्यू कंपनसेशन यहाँ पर भी दे रखा है जिसका फ़ायदा होता है एग्जैक्टली अगर हम धूप में शूट कर रहे हो तो यू कैन एडजस्ट द एक्सपोजर। पीछे अभी जैसे देख रहे हो बैकग्राउंड में हाईलाइट्स जो हैं बिल्डिंग के वो ब्लो ऑफ हो रहे हैं। अब इसका एक्सपोजर में अगर गिरा देता हूँ तो देखोगे धीरे धीरे करके जो हाईलाइट्स हैं वो यहाँ पर मेंटेन हो गए हैं बिल्डिंग के, लेकिन मेरे फेस के हाईलाइट चले गए क्योंकि एक्सपोजर काफ़ी कम हो गया है पूरे वीडियो का। अब इसका मेन फ़ायदा थोड़ा सा जब इवन सिचुएशन में होते हो तब होता है कि अगर आपके फेस पे भी सनलाइट नहीं पड़ रही और बैकग्राउंड में भी ज़्यादा सनलाइट नहीं पड़ रही तो एक्सपोजर वैल्यू कंपनसेशन तब सबसे ज़्यादा काम में आता है पूरे के पूरे इमेज को इवन आउट करने में। अभी जैसे देखोगे पीछे के पेड़ ब्लो ऑफ हो रहे हैं जो ग्रीन वाले, उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करते हैं। अब देखोगे मेरी स्किन भी अच्छे से एक्सपोज हो रखी है और पीछे के पत्ते भी काफ़ी अच्छा एक्सपोज हो चुके हैं। पूरा वीडियो जो है वो क्लियरली नज़र आ रहा होगा, बट अब मैं इसको वापस ज़ीरो या ऑटो पे डालूँ तो पीछे के जो हाइलाइट्स हैं वो आप ब्लो ऑफ होते हुए देख सकते हो। जो हरा कलर है वो सही से दिखाई नहीं दे रहा है।
अब हो गया ये मेंटेन। अब मैं चाहूँ तो अपने फेस पर भी फोकस रख सकता हूँ एंड चाहूँ तो पीछे वाले बैकग्राउंड पर भी ज़्यादा फोकस रख सकता हूँ। वो शार्प हो चुका है अब, लेकिन अब मेरा फेस शार्प हो गया थोड़ा सा। सो दैट्स द इंडिपेंडेंस दैट एक्सपोजर वैल्यू कंपनसेशन गिव्स टू यू जब आप शूट कर रहे होते हो आउटडोर सिचुएशन में अपने फ्रंट कैमरा से चाहे रेयर कैमरा से। पर एक्सपोजर वैल्यू आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके फोटोज में सैमसंग गैलेक्सी S25 में बैकग्राउंड ब्लर का तो ऑप्शन मिलता है नॉर्मली, पर एक फीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, उसको एक्सेस कर सकते हो इस गोले को दबाकर एंड यहाँ पे कलर पॉइंट में स्क्रॉल करना। बाकी भी हैं अलग अलग टाइप के आपको कटआउट्स मिल जाएंगे, उनको अपने स्वाद अनुसार आप एडजस्ट कर सकते हो। स्टूडियो क्वालिटी ये मोनो है, मतलब ब्लैक एंड वाइट, एंड यहाँ पर मिलता है बैकड्रॉप वाला। अगर कुछ ऐसे ग्रीन स्क्रीन टाइप सा बनाना है फ़ोटोज़ के लिए तो वो कर सकते हो, बट मेरा फेवरेट कौन सा है, ये वाला। एंड वाई इज़ इट, मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे ये नॉर्मल फ़ोटो है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लेगा, लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है कि अभी जैसे देखो पूरा बैकग्राउंड भी हाईलाइट हो रहा है, मैं भी हाईलाइट हो रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आते ही आप देखोगे कि जो पोर्ट्रेट सब्जेक्ट है वो ज़्यादा फोकस में आ जाता है। अब जो रेयर कैमरा है दोनों ही फ़ोन्स का, उसमें 8K 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो धूप में हाइलाइट्स कैसे लग रहे हैं, एंड स्काई का कलर एक्सपोजर कौन सा बेटर मेंटेन कर पा रहा है। यू टेल मी अबाउट इट इन द कमेंट्स। बाकी कलर्स ग्रीन्स आप चेकआउट कर सकते हो, रेड्स धूप में जो झूला है उससे क्लियर आइडिया लग जाएगा कि कलर्स कैसे निकल कर आ रहे हैं। एंड बाकी स्काई के एक्सपोजर के लिए भी दिखाता हूँ, ऊपर चांद भी दिख रहा है। वैसे रात की वीडियोस कैसी लगेंगी उसका भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अभी बिल्कुल पिच डार्क एरिया में हूँ मैं, यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट्स नहीं जल रही हैं। 4K 30 FPS पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि शटर को थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाइट मिले, शटर स्पीड मतलब फ्रेम रेट कम होने की वजह से। अब मैं लाइट वाले एरिया में आ गया हूँ, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से स्किन टोन को एडजस्ट कर रहा है, ओवरऑल ब्राइटनेस को एडजस्ट कर रहे हैं दोनों ही फ़ोन्स, OnePlus 13 एंड Samsung S25। दोनों में से क्वालिटी किसकी अच्छी लग रही है वो बताना। ग्रेन्स तो मेरे को भाई यहीं पे स्क्रीन में दिख रहे हैं काफ़ी सारे। बाकी भाई मेन कैमरा की भी बात कर लेते हैं। रेयर कैमरा मेन लेंस से अब शूट कर रहा हूँ, कलर्स चेकआउट करो दोनों में से किसके बेटर लग रहे हैं। मेन लेंस के रेड अंदर का देख सकते हो आप क्लियरली, 2x जूम करके दिखाता हूँ एंड 3x भी जूम कर देता हूँ, जिससे आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाए कि दोनों कलर्स कैसे मेंटेन करते हैं। एंड एक छोटा सा प्रीव्यू वाइड एंगल में भी देख लो ताकि आइडिया हो जाए हर लेंस के कलर्स कैसे निकल कर आ रहे हैं। बोर्ड पे भी जूम इन करके देखते हैं कि शार्पनेस कैसी मेंटेन कर रहे हैं वीडियो क्वालिटी में दोनों ही फ़ोन्स, उसका भी आइडिया लग जाएगा आपको व्हेन यू आर शूटिंग इन द नाइट टाइम with your main lens of both the phones। फोटोज की भी बात कर लेते हैं, तो डे लाइट में क्लियरली आप फर्क देख सकते होगे स्किन के कलर में। मेरे फेस को थोड़ा रेडिश टोन दे दिया है, थोड़े वार्म कलर्स निकल कर आए हैं OnePlus 13 के। वहीं काफी फ्लैट लुक है Samsung S25 का। एकदम भयंकर धूप में पोर्ट्रेट मोड में ये फर्क और क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर एज डिटेक्शन आप चेकआउट कर लो अपने लिए। बाकी अगेंस्ट द लाइट में स्काई के कलर में ब्लू टोन में आपको क्लियरली फर्क नजर आ जाएगा। मेन कैमरा की पोर्ट्रेट में भी आप देखोगे स्किन के कलर में तो फर्क है ही दोनों फोन्स में, लेकिन यहाँ पे OnePlus 13 थोड़ा कंट्रास्ट बढ़ा रहा है फोटोज का, जिसके चलते जो फेस है मेरा थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया है। वहीं S25 ने मेरे फेस को काफी अच्छे से रिटेन कर लिया है, पर हाँ इसमें ये जो ग्रीन्स है ना उसको थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा बूस्ट करता है। बाकी OnePlus 13 का ये जो कंट्रास्टी लुक है हल्का सा जूम इन करने में 2x पर थोड़ा बेटर लगता है, एंड 3x में ओवरऑल यहाँ पे सोशल मीडिया रेडी वैसे तो दोनों ही फोटोज हैं। कलर प्रेफरेंस आप पे डिपेंड करता है कौन सा बेटर लग रहा है आपको। सैचुरेटेड लुक थोड़ा OnePlus 13 का है एंड फ्लैटर साइड पर है S25 का। वैसे मेन लेंस से एज डिटेक्शन वाइज थोड़ा सा बेटर मेरे को OnePlus 13 लगा। 2x में भी अगर आप गौर फरमाओगे तो मेरे बालों की एज डिटेक्शन जो थोड़े से ट्रिकी हैं कैच करना, वो OnePlus 13 ने हल्का सा बेटर किया है। इनफैक्ट यहाँ पे मून शॉट अगर आप देखोगे तो उसमें डेफिनेटली OnePlus 13 काफी आगे निकल गया है Samsung S25 से। क्लियरर पिक्चर है और जूम भी बेटर कर सकते हो इसमें आप। अब देखो वैसे मैं बिलीव करता हूँ कि मेगापिक्सल से बहुत फर्क
फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे जो वाइड एंगल लेंस है ना उसमें बहुत मेजर फर्क है, नॉट जस्ट ऑन स्पेक शीट बट यहाँ पर डिटेलिंग भी देखोगे आप फोटो की वाइड एंगल लेंस की, तो OnePlus 13 कम्स आउट ऑन टॉप। 2x में ये फर्क आपको कम लगेगा, बस कलर्स में मेजरली फर्क बता पाओगे, एंड 3x में भी सेम ही सीन है। अब फूल पत्ती में यहाँ पर आप देखोगे जो सैचुरेशन के लेवल्स हैं वो सैमसंग थोड़े से बढ़ा देता है, ज्यादा पिंक टोन दे दिया है इसने फ्लावर को। फ्लावर्स के मामले में जो सैचुरेशन और कॉन्ट्रास्ट वाला सीन है वो थोड़ा सा बदल जाता है। सैचुरेशन यहाँ पे सैमसंग S25 आपको हल्का सा ज्यादा दे रहा है, बट कॉन्ट्रास्टी लुक थोड़ा सा OnePlus 13 में मिलेगा। और ये जो कॉन्ट्रास्ट का डिफरेंस है ना, ऑरेंज और ग्रीन कलर यहाँ पर आप देखो ध्यान से, वो आपको पता चल जाएगा OnePlus 13 थोड़ा बूस्ट कर रहा है। वहीं S25 में एग्जैक्टली रियल टू लाइफ तो नहीं है, बट हल्का फ्लैटर लुक डेफिनेटली है। रात के टाइम में भाई दोनों ही फोन्स फेल हो गए ऑटोमेटिक मोड में लाइट की डिटेलिंग कैप्चर करने में। मैंने हल्का जूम करके भी देखा तो बहुत मेजर कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे S25 ने थोड़ी डिटेल्स फिर भी मेंटेन कर ली थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा जूम करने का मौका मिल जाता है OnePlus 13 को, क्योंकि इसमें जूम थोड़ा बेटर है, तो वहां पर क्योंकि सब्जेक्ट सिर्फ लाइट थी तो इसने अपने डिटेल्स मेंटेन कर लिए। बट ओवरऑल दोनों ही फोन्स ऐसे कुछ खास डिटेल्स मेंटेन नहीं कर पाए ऑटोमेटिक मोड में लाइट्स के। अब रात के टाइम जो मेगापिक्सल में दोनों फर्क है ना पेपर्स पे, वो रियल लाइफ में भी दिखता है। हाँ, हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे OnePlus 13 ने डेफिनेटली बाजी मार ली है, काफी शार्प इमेज दी है जब हल्की सी लाइट होती है रात के टाइम पर। एंड इवन डार्कर सिचुएशन में जब फेस पर बिल्कुल जीरो लाइट थी तब भी OnePlus 13 का आउटपुट बेटर था। फिर मैंने नाइट मोड ऑन किया जिसमें कलर्स डेफिनेटली बेटर मेंटेन किए OnePlus 13 ने ही, लेकिन जो फ्रंट का फ्लैश ऑन करते हैं जब, तब S25 ने काफी प्लीजिंग रिजल्ट्स निकाल के दिए इन टर्म्स ऑफ कलर्स। बाकी मेन कैमरा से रात के टाइम पोर्ट्रेट्स क्लिक करके देखी थी मैंने, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हल्का सा है ना कॉन्ट्रास्ट बूस्ट कर रहा है S25, कॉन्ट्रास्ट और शार्पनेस दोनों ही। तो जैसे ही 2x में मूव किया मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हो सैमसंग का जो एल्गोरिदम है कलर साइंस है वो थोड़ा गड़बड़ा गया, शार्पनेस और कॉन्ट्रास्ट दोनों ही बहुत बूस्ट कर दिया। एंड 3x में यहाँ पे बहुत गोरा कर दिया मुझे, लेकिन OnePlus 13 ने ऑल अक्रॉस काफी अच्छे तरीके से कलर्स मेंटेन करके रखे, चाहे बात करें 1x 2x या 3x की। अब कैमरास में आपके हिसाब से कौन सा ज्यादा तगड़ा है डे टाइम में और नाइट टाइम में, वो मुझे कमेंट्स में बताओ। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बात AI की भी कर लेते हैं। सैमसंग पे काफी सारे AI फीचर्स पर वीडियोस बनाई है ऋषभ ने, चेकआउट कर सकते हो शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाके। यहाँ पर जो फीचर्स आपको मिलते हैं AI के, वो डेली यूज केसेस में काफी अच्छी तरीके से फिट आते हैं वर्सेस द OnePlus 13। यस, AI का इंटीग्रेशन इसमें भी है, बट ऑन अ वेरी मिनिमल लेवल एज कंपेयर टू S25। अब यस, बहुत सारे इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स बोल रहे हैं कि पिछले साल से इंप्रूवमेंट है बैटरी लाइफ में S25 के, मतलब S24 के कंपैरिजन में। बात तो ठीक है, लेकिन ऑनेस्टली इस फॉर्म फैक्टर में अगर इतना पावरफुल चिपसेट है, पावर हंग्री चिपसेट है, साइज छोटा है, बैटरी छोटी है, प्रोसेसर इतनी ही पावर मांगता है, पावर मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है यस पिछले साल के कंपैरिजन में, बट लिथियम आयन बैटरी से मैं कुछ ज्यादा खास एक्सपेक्ट नहीं करता अनटिल एंड अनलेस बैटरी टेक में कोई बहुत मेजर इनोवेशन आता है। पर फिर भी मैं बोलूंगा कि S25 इज अनडाउटेडली अ बीस्ट व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस। इट इज फास्ट, पर ये है ना स्प्रिंट वाला घोड़ा है, लंबी रेस का घोड़ा इज डेफिनेटली OnePlus 13 व्हेन इट कम्स टू बैटरी, बिकॉज यहाँ पर स्ट्रेट अप 6000 mAh की बैटरी है इन कंपैरिजन टू 4000 mAh की बैटरी ऑन द S25। एंड नॉट जस्ट दैट, जो चार्जिंग की स्पीड भी है ना उसमें भी काफी फर्क रहने वाला है। 100 वॉट की यहाँ पे रहेगी चार्जिंग OnePlus 13 में, एंड 25 वॉट की S25 में। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि चार्जिंग स्पीड जो है वो तो फास्ट हो सकती थी, हीटिंग से इसका डेफिनेटली कोरिलेशन हो सकता है कि क्योंकि छोटा फॉर्म फैक्टर है, बहुत बड़ा, इसमें कोई कूलिंग चेंबर भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, साइज के हिसाब से ही रखना पड़ता है। बट स्टिल यार 25 वॉट इज अ लिटिल टू लेस इन 2025, जहां पे हम बहुत ज्यादा अपना टाइम स्क्रीन पर स्पेंड कर रहे हैं। बट यस, दिस फोन इज अ लिटिल डिफरेंट, स्क्रीन इसका मेन वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं है। बट भाई वायरलेस चार्जिंग में भी OnePlus 13 बाजी मार लेता है, 50 वॉट तक ये चार्ज कर सकता है वायरलेसली, जहां पर सिर्फ 15 वॉट है Samsung S25 में। एंड इवन रिवर्स वायरलेस चार्ज, जब एक फोन से दूसरे फोन को, मान लो आपके OnePlus में बैटरी कम है और उसको चार्ज करना है, तो 10 वॉट तक की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है इन कंपैरिजन टू S25, जहां पर 4.5 वॉट है, which is even less than half of the speed of OnePlus 13 की चार्जिंग। ऑल्सो जो
डब्बा है वन प्लस का, उसी के अंदर चार्जर मिल जाता है 100 वॉट वाला। लेकिन सैमसंग S25 आप देख सकते हो पतलू से डब्बे में आता है, छोटा साइज फोन का भी है, डब्बे का भी है, और यहाँ पर आपको भाई कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता USB केबल के अलावा। चार्जर में एक्स्ट्रा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा और प्रीमियम देना पड़ेगा थोड़ा सा। इस प्राइस रेंज में वैसे लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट सोचा कि बता दूं। हाँ, वैसे बैटरी के मामले में S25 ऐसा लग रहा होगा बहुत पीछे छूट गया, बट यहाँ पे मैं OnePlus 13 के बारे में भी बोलूंगा कि ओवरऑल जो बैटरी लाइफ है यहाँ पे S25 से तो बेटर है। लेकिन अगर इसको कंपेयर करें अपने ही छोटे भाई OnePlus 13R से, तो मुझे पर्सनली उसकी बैटरी लाइफ बेटर लगी थी OnePlus 13 से, क्योंकि यहाँ पे चिपसेट का बहुत मेजर फर्क आ जाता है। इसका चिपसेट पावर हंग्री है काफी ज्यादा, एंड सेम रीजन के चलते ही S25 इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बैटरी भाई कंज्यूम करेगा ये। इनका डिटेल्ड वॉर ऑफ प्रोसेसर्स या परफॉर्मेंस टेस्टिंग देखनी है जिसमें बैटरी ड्रेन और हीटिंग भी चेक करते हैं, तो आपको पता है क्या करना है। अब प्रोसेसर और डिस्प्ले की इतनी बात करी ली है, तो भाई देखो परफॉर्मेंस में आपको दोनों फोन्स में कोई मेजर फर्क नहीं देखने वाला। डे टू डे चाहे आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या गेमिंग कर रहे हो, 19-20 का फर्क रह सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस में डेफिनेटली फर्क रहेगा। सबसे पहले तो साइज ही देख लो यार, 6.2 इंच वर्सेस 6.82 इंच है, और जो यहाँ पे डिस्प्ले मिलता है OnePlus 13 में वो QHD प्लस है वर्सेस द फुल HD प्लस डिस्प्ले ऑन S25। ऑल्दो शार्पनेस वगैरह में एक जेनरिक यूजर को, नॉर्मल एवरीडे यूजर को कोई मेजर फर्क देखने को नहीं मिलने वाला, बट जब आउटडोर्स होते हो आप या फिर मूवीज देख रहे हो बिल्कुल ध्यान से, तब आपको ये मेजर फर्क देखने को मिलेगा। OnePlus 13 डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा शार्प लगेगा, एंड नॉट जस्ट दैट, जब गेमिंग कर रहे होते हो तो कैजुअल गेमिंग के लिए जिसमें आप 2 फिंगर से या ऐसे मोशंस वाले गेम्स खेल रहे हो उसमें तो ठीक है, लेकिन जहां पे बात आ जाती है इंटेंसिव गेम्स लाइक BGMI या कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, वहां पे अगर आप क्लॉ ग्रिप से खेलते हो, मतलब 4 फिंगर्स का यूज करके खेलते हो, तो जो स्क्रीन है ना यहाँ पे 6.2 इंच की Samsung S25 की, जो मुझे पर्सनली पसंद है क्योंकि मेरे हाथ छोटू से हैं, वो भाई गेमिंग के वक्त थोड़ा सा चेंज हो जाता है मेरा प्रेफरेंस, एंड नॉट जस्ट मेरा, सारे ही लोगों का, क्योंकि हाथ तो फिट आना चाहिए भाई कंट्रोल करते वक्त, वरना पूरा स्क्रीन जो है वो आपके फिंगर्स से और HUD HUD से ही ढक जाएगा, तो एनिमी स्पॉट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस पे। जहां पर एक मेजर एज ले लेता है OnePlus 13 विद इट्स डिस्प्ले, डेफिनेटली इसमें सुपीरियर है। अब ऑल इन ऑल एक आखिरी चीज जो रह जाती है दैट इज सॉफ्टवेयर अपडेट्स, क्योंकि इतना महंगा फोन खरीद रहे हो और आपको मन करेगा कि भाई मैं ज्यादा टाइम तक अपने फोन को यूज करूं, फुल पैसा वसूली हो, जिसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी पैचेस, मतलब अपडेट्स का सीन। तो 4 साल का एंड्रॉइड और 6 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स मिलती हैं OnePlus में, लेकिन उसको काफी हद तक सुपरसीड कर देता है अपना S25। 7 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स हैं इसमें और 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी। तो देखो बैटरी के मामले में लंबी रेस का घोड़ा डेफिनेटली OnePlus 13 था, लेकिन ओवरऑल जो अगर आप एक डिवाइस एक बार खरीद लेते हो तो वहां पे हार्डवेयर तो दोनों का ही बढ़िया है, फ्लैगशिप है, लेकिन ओवरऑल सॉफ्टवेयर वाइज एक्सपीरियंस भी एंड अपडेट्स भी Samsung S25 को एक लंबी रेस का घोड़ा बना देते हैं व्हेन इट कम्स टू द लॉन्जेटिविटी ऑफ द डिवाइस, कि कितना लंबा आपका चल सकता है फोन। जो मैं पर्सनली अगर इस फोन को खरीदता तो अपनी बैटरी हेल्थ देखकर उसको रिप्लेस जरूर करवा लेता, ताकि फोन का भाई असली वैल्यू फॉर मनी निकाला जाए। अब कौन सा फोन लिया जाए? Samsung Galaxy S25 एग्जैक्टली उनके लिए है जो अपने काम से काम रखते हैं। अगर आपका हेवी डेज पर भी जो यूजेज है वो 4 से 5 घंटे का मैक्सिमम स्क्रीन ऑन टाइम आता है एंड यू वांट टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व इन द AI सीन, S25 इज गोइंग टू हैव जस्ट इनफ बैटरी फॉर यू। मतलब ये आपका एक दिन आराम से निकाल देगा और सालों साल भी, बिकॉज इसके हार्डवेयर को सपोर्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर इक्वली केपेबल है, एंड दैट टू फॉर 7 years, विच इज अ लॉन्ग टाइम। हाँ, बस हो सकता है कि बैटरी आपको एक बार रिप्लेस करवानी पड़े इन 7 सालों में, जो इन ग्रेटर स्कीम ऑफ थिंग्स इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एकदम फ्रेश नया डिवाइस का एक्सपीरियंस मिलेगा आपको सिर्फ बैटरी रिप्लेस करवाने पे। मैं खुद पर्सनली अगर यूज कर रहा होता ये डिवाइस, तो बैटरी हेल्थ के अनुसार 3 से 4 साल में मैं एक बार बैटरी रिप्लेस जरूर करवाता, नॉट जस्ट ऑफ दिस फोन बट ऑफ एनी फोन जो इतने ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट सपोर्ट करता है। अब चाहे आप व्लॉग शूट कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, गेमिंग, या सारे के सारे जो हेवी ड्यूटी टास्क है वो आपको आसानी से करके देगा, बट फॉर शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ पीरियड
शॉर्ट बर्स्ट ऑफ टाइम, वरना भाई इसकी बैटरी लाइफ विल कम फॉर यू। तो इसीलिए अगर आपकी प्रायोरिटी है भाई बैटरी लाइफ, आपको एकदम सुप्रीम चाहिए, लंबी रेस का घोड़ा इन टर्म्स ऑफ बैटरी, आपकी जो डेली लाइफ है उसमें आप 7-8 घंटे तक बिना फोन के नहीं रह सकते, या वो काम के चलते भी हो सकता है, एंटरटेनमेंट के चलते भी हो सकता है, फिर वहां पे जो बैटरी वाला फर्क है ना उसमें लीड ले लेता है OnePlus 13। अब चाहे बैटरी चार्जिंग हो या कैपेसिटी, दोनों में काफी आगे है। एंड ऑफ कोर्स डिस्प्ले के मामले में भी मल्टीमीडिया कंजम्पशन जब आप करोगे, ज्यादा देर तक टाइम स्क्रीन पर स्पेंड कर रहे हो एंड यू वांट द बेस्ट वैल्यू एंड एक्सपीरियंस आउट ऑफ इट, तो OnePlus 13 इन माय ओपिनियन टेक्स द एज ओवर S25। वहां पर आपकी पैसा वसूली OnePlus 13 से ही होगी। बाकी AI के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो कि S25 में ऐसे क्या नए AI फीचर्स आए हैं, तो उसके बारे में ऋषभ ने काफी सारे शॉर्ट्स ऑलरेडी बना दिए हैं, एक डिटेल्ड वीडियो पर भी काम कर रहा है वो, जो कि जल्द आपको देखने को मिलेगा चैनल पर। लेकिन भाई उससे पहले आपके हिसाब से फीचर वाइज दोनों में से कौन सा ज्यादा वैल्यू पिक रहेगा और क्यों? और अगर इन दोनों ही फोन्स में से कोई सा भी फोन यूज कर रहे हो तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में बताओ, और मैं आप लोगों को मिलता हूं नीचे कमेंट सेक्शन में।